किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उसके एक बेटा था। उसकी माताजी 12 मासी चौथ माताजी का व्रत करती थी। वह हर महीने की विनायक चौथ को चूरमे के 5 लड्डू बनाती थी। उसमें से एक चौथ माताजी का, एक गणेश जी का, एक गाय का निकाल कर दान करती, एक बेटे को खिलाती और एक स्वयं खाती। जब बैसाख महीने की चौथ थी, बेटा पड़ोसन के घर गया। वहाँ चूरमा देखकर पूछने लगा। तब वह बोली, आज बैसाखी चौथ है, इसलिए मैंने चूरमा बनाया है। तेरी माँ तो हर चौथ को बहुत सारे चूरमे के लड्डू बनाती है, पर तुझे केवल एक ही लड्डू खाने को देती है। ठंडी बासी रोटी की खाने को तुझे देती है। लड़का पड़ोसन की बातों के बहकावे में आ गया और अपनी माताजी से बोला, माँ तू तो चूरमा खाती है और मुझे सिर्फ एक लड्डू देती है, इसलिए तू अब चौथ माताजी का व्रत करना छोड़ दे। माँ ने कहा, बेटा मैं तो चौथ माताजी का व्रत तेरी ही सुख शांति के लिए करती हूँ, मैं यह व्रत नहीं छोड़ सकती हूँ। यह सुनकर बेटा नाराज होकर विदेश जाने लगता है। माँ बोली, बेटा यदि तू मेरे से नाराज होकर विदेश जाना चाहता है तो यह माताजी की आंखें अपने साथ ले जा। यदि तेरे पर कोई संकट आए तो चौथ माताजी और विनायक जी का नाम लेकर इन्हें डाल देना, तेरा संकट भी दूर हो जाएगा। लड़का आंखों को लेकर विदेश चला गया। रास्ते में उसे एक खून से भरी हुई नदी मिली, जिसे पार करना संभव नहीं था, लेकिन उस संकट की घड़ी में उसे अपने माँ की बात याद आई और उसने आका चौथ माताजी का नाम लेकर उसी नदी में डाल दिया और कहा, हे चौथ माताजी, यदि तू सच्ची है और मेरी माँ मेरे लिए ही तेरा व्रत करती है तो यह नदी दूध और पानी से भर जाए और मुझे रास्ता मिल जाए। उसके ऐसा कहते ही रास्ता मिल गया। आगे चलने पर भयंकर जंगल में उसे एक शेर मिला। वह शेर उसे खाने को हुआ तो उसने आंखें पूर कर उस शेर पर डाल दिए। वह शेर चला गया। आगे चलकर एक नगर में पहुंचा। उस राजा के यहाँ रोज एक मिट्टी के बर्तन का हलाव पकता था। वह हलाव तब पकता था जब उसमें एक आदमी की बलि दी जाती थी, यानी एक आदमी को बर्तनों के साथ चुन दिया जाता था। उस लड़के ने वहाँ जाकर देखा कि एक बुढ़िया माई आटा पीसती जा रही है और रोती जा रही है। लड़के ने इसका कारण पूछा। तब बुढ़िया माई ने कहा, आज मेरे इकलौते बेटे का इस तालाब में जाने का नंबर है। तब वह लड़का बोला, बुढ़िया माई तो मुझे जल्दी से खाना खिला दे, तेरे पुत्र की जगह मैं जाऊंगा। बुढ़िया माई ने मना करने पर भी वह नहीं माना और राजा का बुलावा आने पर अपना सामान बुढ़िया माई के घर छोड़कर चला गया। साथ में चौथ माता जी के आके वह एक जल का लोटा उस हलाव में अपने साथ रख लिया और चौथ माता जी का नाम लेकर बैठ गया। दूसरे दिन हलाव पककर तैयार हो गया। लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ। प्रजा ने जाकर राजा से बात कही। तब राजा स्वयं देखने आए और हलाव में से बर्तन निकाले जाने लगे तो अंदर से आवाज आई, धीरे धीरे बर्तन उतारो, मैं इसके अंदर हूँ। तभी राजा ने आवाज सुनकर कहा कि तुम अंदर कौन हो, कोई भूत प्रेत हो या कोई देव हो? तब वह लड़का बोला, कल जिस लड़के को तुमने हलाव में चुन दिया था मैं वही लड़का हूँ। लड़का बाहर आया। बाहर आने पर बुढ़िया माई व राजा के पूछने पर उसने कहा कि यह सब चमत्कार मेरी चौथ माता जी और विनायक जी के व्रत का है। मेरी माँ मेरी सलामती के लिए
व्रत करती है। उन्हीं के प्रताप से आज मेरा यह भयानक संकट दूर हुआ है। उसी समय राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि आज से सभी चौथ माता जी का और विनायक जी का व्रत करेंगे। हे चौथ माता, जैसा आपने उस लड़के का संकट दूर किया वैसा सबका दूर करना। कहानी सुनने वाले, हुकारा भरने वाले सबकी मनोकामनाएं पूरी करना। तो बोलो चौथ माता जी और विनायक जी महाराज की जय हो।